कर दिया ना क्लास. वी आर डूइंग ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. आपको फिर से एक बार रिमाइंड करें अगर पिछली क्लास में जो पढ़ाया था, सो दैट यू कैन बी ऑन ट्रैक, वरना बेहोशी होते हो आप लोग. याद है ये प्राइमरी अल्कोहल था, हमने इसका ऑक्सीडेशन किया था. एक H यहाँ से, मैं डबल ले लेती हूँ सो दैट वी कैन हैव बेटर. एक H यहाँ से, एक H कार्बन का गया था और एक H ऑक्सीजन का चला गया था. और जैसे ही हम लोगों ने इसका ऑक्सीडेशन किया था हमें मिला था CH3, C, एक H और एक O. एक्चुअली एक H यहाँ से गया फेवर और एक H ये गया, तो वी विल बी हैविंग ओनली सिंगल H ओवर देयर, CHO. सो वी ऑब्टेन अल्कोहल से हमें मिला एल्डिहाइड. बट ये प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब CrO3 की प्रेजेंस पे करोगे. आई टोल्ड यू ना, अगर आप KMnO4 या K2Cr2O7 की फॉर्म में करते हो तो ये प्रोसेस यहाँ नहीं रुकता, बल्कि ये प्रोसेस यहाँ रुकता है. ये एक और O लेके COOH बन जाता है एसिड. ठीक है, ये पूरा प्रोसेस नहीं रुकेगा इफ यू ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या फिर K2Cr2O7, और दोनों ही या तो एसिडिफाइड कंडीशंस पे लेने हैं या अल्कलाइन कंडीशंस पे लेना है. टॉक अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल एवरीवन. क्लास यहाँ पे व्हाट यू विल नोटिस, अगर एक H यहाँ से जाए और एक H अगर यहाँ से जाएगा तो हमें मिलेगा सिर्फ C और O. कहाँ CO कौन सा ग्रुप होता है? राइट. तो हमें मिला सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन. ठीक, अब आप चाहें तो इसका फर्दर ऑन ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, बट उसमें पता है क्या होता है, अगर आपको फर्दर ऑक्सीडेशन इसका करना है तो ये चेन, मैं कीटोन थोड़ा बेटर समझाने के लिए बना रही हूँ, तो ये चेन यहाँ टूट जाती है. तो आपको मिलता है CH3, CO, एक O तो यहाँ से आ गया और एक H यहाँ से आ जाएगा. ठीक है, बचा क्या? एक तो H2 बचा, H2 में एक O ले लेगा और COO2 ले लेगा, तो टोटल 4 ऑक्सीजन आते हैं. देखो दोबारा देखो, CH3, CO, एक O यहाँ से आया और एक H यहाँ से आया, CH3COOH एसिड बन गया. ठीक है, बचा क्या? एक कार्बन, इसने 2 ऑक्सीजन ले लिए, CO2. बचे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक तो जा चुका था एसिड बनाने के लिए, 2 हाइड्रोजन ने वाटर बनाया. ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर डायरेक्ट करना है, आप चाहते हो आपको डायरेक्ट ये मिले, तो आप लीजिए इसको KMnO4 की प्रेजेंस में करिए या फिर K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करिए, और ऑक्सीजन कितने ही चाहिए होगी? 4. अगर आप पहले CrO3 लेते हैं तो मिलेगा फर्स्ट कीटोन, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करने पे एसिड. अगर डायरेक्ट चाहते हैं देन आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे. लेट्स टॉक अबाउट टर्शरी ओवर देयर. यार आप ना बड़े ध्यान से इसको देखना टर्शरी को, और बताना कि प्रॉब्लम क्या है टर्शरी में. What's the problem? H नहीं है. कहाँ नहीं है? कार्बन के पास H नहीं है, तो it is very very difficult to oxidize tertiary alcohols. नहीं है, आसान नहीं है. दीदी अगर हम करना चाहें ऑक्सीडेशन इजी वे में, नहीं होता बच्चों, अल्कीन्स मिल जाता है. ठीक है, मैं तुम्हें अभी एक और रिएक्शन से इसको समझाऊंगी. पर अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, उनका नाम स्ट्रॉन्ग है इसीलिए कि वो नहीं चाहने वाले काम को भी करा देते हैं, ऐसा काम जो इम्पॉसिबल है उसको भी करा देते हैं. तो आप लीजिए ना KMnO4 या K2Cr2O7. तो इस प्रोसेस में भी क्या होगा क्लास, ध्यान से देखना. CH3, C, डबल बॉन्ड O, CH3, ये बना CH3, CH3, C, डबल बॉन्ड O. यहाँ से H गायब और यहाँ से CH3 गायब. कितने बच्चों को समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? ये कीटोन बन चुका है, रेडी. तो टर्शरी अल्कोहल भी कीटोन में कन्वर्ट होता है अगर आप इसको ड्रास्टिकली करते हैं तो. फर्दर फिर अगर ऑक्सीजन और देते हैं आप लोग, और H कहां से आएगा भाई? यहां से ले सकता है, ये वाला H भी ले सकता है, तो आगे ये एसिड बन सकता है. गलत बोला, H यहां से आएगा.
ये CH3 एक H दे देगा तो CO2, वही H2O, सेम हो गई रिएक्शन, जरा ये ध्यान से देखो, सेम हो गया, ये सेम ही तो है। कितने ऑक्सीजन दोगे इसको भाई? 4। बाकी में ये बताता, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं समझा रही हूँ कि ऐसा भी आगे पॉसिबली हो सकता है, बट टर्शरी को भी कन्वर्ट किया जा सकता है, बट हम CrO3 की प्रेजेंस में टर्शरी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू ऑक्सीडाइज टर्शरी यू मस्ट नीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओवर देयर। मेरी बात समझ में आ गई? प्राइमरी को ऑक्सीडाइज करना है, स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं है, एल्डिहाइड बनेगा अगर आप CrO3 के साथ डील करेंगे तो। सेकेंडरी को करना है, आपको कीटोन मिलेगा, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टर्शरी को करना है, आराम से प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो क्या दीजिए इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, कोई ये क्वेश्चन आता है, व्हाई द टर्शरी अल्कोहल इज नॉट बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इजीली इन कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी? सो द रीजन यू हैव टू राइट डाउन कार्बन व्हिच इज जस्ट एडजेसेंट टू द अल्कोहलिक ग्रुप डू नॉट हैविंग अ हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई द ऑक्सीडेशन इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेरी इजीली। कार्बन एडजेसेंट टू हाइड्रोक्सी, एडजेसेंट मतलब साथ वाला, जैसे मैं बोलूं सोइल इज एडजेसेंट टू मोहित, ग्वारी इज एडजेसेंट टू सिया, तो कार्बन इज एडजेसेंट टू हाइड्रोक्सी ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप, इसके पास हाइड्रोजन नहीं होता, तो इसीलिए अल्कोहल की टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, ठीक है। ये तो रेड बटन नोट करो जल्दी से, फिर उसके बाद लास्ट एक रिएक्शन होगा। 3 रिएक्शंस हमने करी, और हमने ऑक्सीडेशन किया। कभी कभी ना तुम लोगों को ऐसा पूछ लेंगे एग्जामिनर, ये रिएक्शन जो होती है ना ऑक्सीडेशन की, ये एक और रिएजेंट से होती है, मुझे तुम्हें समझाना है। द रिएजेंट इज कॉपर। तो आप चाहे प्राइमरी अल्कोहल लो, whether you have to choose secondary, whether tertiary, तीनों ही केस में बच्चों आप ऑक्सीडेशन जब करते हैं, कॉपर 573 केल्विन के आसपास आपका टेम्परेचर रहता है। क्लास ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जल्दी बोलो भाई। एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से बाहर, और मुझे लगता है कि ये चीज तो आपको याद हो जानी चाहिए। CH3 CHO, ठीक है। खाली CH3OH का ऑक्सीडेशन होता है क्या, बोलो तो? सिर्फ इसका हो सकता है क्या? एक H यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से जाएगा, 2 H चले गए, तो बचा एक H CHO, ये बना। यू कैन सी ओवर देयर, आपके पास टोटल 4 H है, 2 तो जा चुके हैं ना, ऊपर भी 2 H बाहर गए थे, और यहाँ भी 2 H बाहर गए ना, तो 2 हाइड्रोजन बाहर जा चुके हैं, तो बचे कितने? 2 ही तो बचे, तो मैंने 2 में लिख दिया HCHO, ठीक है। दोनों ही केस में क्या बना हमारे पास? एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल, मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें याद हो गया होगा, जल्दी बोलो। सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाएगा? कीटोन। कीटोन के लिए एक H यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से, बचा सिर्फ CO और फेवर। CO के बीच में कितने बॉन्ड्स आ जाते हैं बच्चे? अरे देख के तो बोल दो। टर्शरी अल्कोहल आयुष बताएगा, देखना फटाफट। आयुष बोलो। नहीं बनेगा, ये मुझे समझाना था। ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया ये सिर्फ तब होती है जब KMnO4O K2CR2O7 है। अगर आप कॉपर की प्रेजेंस के साथ डील कर रहे हैं, यू विल गोइंग टू हैव, आपको मिलेगा यहाँ पे एल्कीन। कैसे मिलेगा देखो, यहाँ पे CH3 सी दिख रहा है, यहाँ पे वीडियो में भी आ रहा है सेक्शन। तुम लोग बेहोश बैठे हो मतलब, बताते नहीं हो यार तुम लोग। ये आ रहा है? यस। चलो, टर्शरी आई एम डूइंग ओवर देयर। कोई गैस कर सकता है क्या कि एल्कीन कैसे बनेगा? देखो, एक तो भाई OH यहाँ से जाएगा, OH जाएगा तो OH का जो बॉन्ड है वो नीचे आ जाएगा, और ये CH3 नहीं रहेगा, ये CH2 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो देखिए CH2 हो गया, तो यहाँ से एक H निकला और यहाँ से OH। ये आपकी फेवरेट चीज बाहर आ गई, H from here and OH from there, water। तो ये याद रहेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल अगर कॉपर की प्रेजेंस में होता है तो हमें मिलता है एल्कीन, पर अगर ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल KMnO4 K2CR2O7 की प्रेजेंस में होता है तब हमें कीटोन मिलता है। ऑलराइट, करिए बेटा, पॉज करें। लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, और सबसे पहले हम फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट एसिडिक कैरेक्टर। क्लास, अगर मैं आपसे पूछूं कि फिनॉल एसिडिक होते हैं तो क्या आंसर करेंगे आप लोग? यस और नो?
Phenols are acidic in nature. They are acidic in nature. They have a property to convert blue litmus to red. ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर सकते हैं. ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है फिनॉल के अंदर. एसिडिक कैरेक्टर होता है. नाउ फिनॉल्स आर वीकर एसिड in comparison to carboxylic acid. क्लास अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं COOH, तो उनके कंपैरिजन में फिनॉल थोड़े वीकर होते हैं. बट फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स. चलिए इसको समझेंगे. फिनॉल होता है बेंजीन के ऊपर OH. ये एसिडिक ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ROH. यहां से 100% क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में कि क्यों. आई विल टेल यू द रीजन आल्सो. पहले मैं फिनॉल और अल्कोहल का रीजन, एक्चुअली इसका रीजन ना आपके बुक्स वगैरह में भी नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, बट आई विल गिव यू अ हिंट ऑफ रीजन ऑफ दिस कि हर चीज का क्यों तुम्हें पता हो. बस इसलिए मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि फिनॉल क्यों वीक एसिड माने जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में. तो इससे पहले हम इसका रीजन एक बार डिस्कस करते हैं फिनॉल और अल्कोहल का. तो पहले तो ये पूछते हैं कि फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर क्यों आया. तभी तो कंपेयर करेंगे कि इससे ज्यादा एसिडिक है या इससे कम एसिडिक है. तो पहले तो ये जानो कि फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर कहां से आया. रेजोनेंस. ओके, कोई और रीजन. अच्छा, एसिडिक कैरेक्टर होता क्यों है पहले ये बताओ. H+ के डोनेट होने से, प्रेजेंस नहीं, डोनेट होने से. क्या ऐसा रीजन है कि H को डोनेट करेगा एज अ प्लस फिनॉल. ध्रुव बताएगा. आप बेटा ऊष्मीय से ध्रुव से पूछो. क्या ऐसा रीजन है कि ये फिनॉल जो है वो H को डोनेट करे और वो भी एज अ प्लस. सबसे पहली बात, जैसे ये डोनेट करेगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और ये फिनॉल से बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन. और फिनॉक्साइड आयन इज गोइंग टू बी स्टेबल, और आई कैन से दैट इट स्टेबलाइज बाय, जो अनुष्का ने बोला अभी, रेजोनेंस. ये नेगेटिव चार्ज पूरे बेंजीन में रोटेट करता है. आपने रेजोनेंस सीखा है ना क्लास 11th में. बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज रोटेट करता है, पॉजिटिव चार्ज रोटेट करता है. तो ये स्टेबलाइज हो जाता है H+. और कोई चीज अगर H+ को डोनेट करने के बाद स्टेबल हो रही है तो केमिस्ट्री में वो चीज H+ को डोनेट करेगी, मतलब करेगी. क्या हमारे पास और कोई रीजन है यहाँ पे? और कोई रीजन? और एक रीजन है हमारे पास कि बेंजीन इटसेल्फ अ बेगर. ये हमने 11th से पढ़ा है. मैंने बोला बेंजीन एक बेगर होता है. Benzene is always a kind of group which wants electron, and from where the benzene going to have electron now? Oxygen. और ऑक्सीजन ऐसा है कि उसके हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन भी थोड़े इधर उधर शिफ्ट हुए ना, बेचैन हो जाता है वो. दुनिया का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसे ही नहीं कहते हम इसको, बिकॉज इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन. इसको ये बहुत इसको बर्दाश्त ही नहीं है कि इसके इलेक्ट्रॉन हल्के फुल्के भी शिफ्ट हो जाए. अब क्योंकि बेंजीन के पास एक बेगर जुड़ गया. अब बेंजीन के पास एक बेगर नहीं, ऑक्सीजन के पास एक बेगर जुड़ गया. ऑक्सीजन के पास बेंजीन आ गया, और ऑक्सीजन का इतना बड़ा नाम है दुनिया में. अगर आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाके बोलो प्लीज हमें कुछ पैसे दे दो, तो यार वो कुछ भी नहीं तो कुछ तो देंगे ही तुमको. ऐसा तो नहीं है कि भेज देंगे, नहीं दे रहा मैं, कुछ भी नहीं दे रहा, मेरे पास है नहीं, मैं खुद नहीं है मेरे पास, तेरे को कहां से दूं. ऐसी वर्डिंग्स नहीं वो देंगे. या किसी ऐसे पर्सन को जिसको आप बहुत रिच मानते हो अपनी फैमिली में, और जाके बोलो यार मेरे को थोड़ा सा आपका हेल्प चाहिए, 100 रुपीज सबसे चाहिए, तो वैसे नहीं बोलो मेरे पास 100 रुपये खुद नहीं, देखो कहां से दूंगा. ऑक्सीजन यही औकात रखता है अपनी केमिस्ट्री में. ऑक्सीजन के पास कोई मांगने जाता है तो ऑक्सीजन दे देता है, पर देने के बाद अनकंफर्टेबल हो जाता है, जो कि सारे बंदे होते हैं. तो ये अनकंफर्टेबल हो गया, तो इसने हाइड्रोजन को बोला हट निकल यार, मुझे दे अपने इलेक्ट्रॉन, मैं नहीं रह सकता ऐसे. तो H+ को लूज कर देता. दो रीजन है. फर्स्ट, H+ लूज करने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनता है जो कि स्टेबल है बाय रेजोनेंस. और दूसरा रीजन ये है क्योंकि ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी
going to be unstable because here the benzene is going to demand electron from oxygen again and again. क्लियर हो गया? तो ये रीजन आप लोग पहले लिखो सब कुछ पूरा है, एक बार रेड पेन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास की अल्कोहल और फिनॉल के बीच में जो ये चल रहा है एसिडिक कैरेक्टर का रीजन। Why phenol is acidic? I'll tell you the reason over there. First reason अल्कोहल की बात करते हैं अगर हम, यहाँ बेंजीन है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है ना वो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज। How it is sp2? क्लास डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, सारे सिंगल बॉन्ड में sp3, ट्रिपल बॉन्ड में sp। याद है? भूल चुके हैं? यहाँ पे OH जिस कार्बन से अटैच है वो सब सिंगल बॉन्ड बना रहा है, दैट इज हैविंग द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो रही बात? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखने से अच्छा लिखे यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। पूरा आप लोग HC को हाइब्रिडाइज कार्बन लिखना। किस हाइब्रिडाइजेशन में p कैरेक्टर ज्यादा है? p ज्यादा है, वहां p कम है, p2 है या p3 है? p से हम s को कंपेयर करते हैं, अगर कहीं पे p कैरेक्टर ज्यादा है तो यहाँ पे s कैरेक्टर इज लेस, यहाँ पर s कैरेक्टर इज मोर। आपको पता है s कैरेक्टर क्या है? s कैरेक्टर इज द कैरेक्टर which is going to make the element a highest electronegative element in comparison to other one। sp3 के कंपेयर में sp2 का कार्बन अपने अंदर एक अलग ही इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर को अकोमोडेट कर चुका है, यानी कि दिस कार्बन इज नाउ हैव टेंडेंसी to attract the electron of oxygen or to attract the lone pair of oxygen। ये जो lone pair है, ये lone pair को खींचने की ताकत इस कार्बन में नहीं है, it's a normal carbon, बट क्योंकि इस कार्बन का कौन सा कैरेक्टर ज्यादा हो गया, प्लीज जल्दी बोलो, S कैरेक्टर ज्यादा होने से this carbon has tendency to attract lone pair। लोन पेयर्स की जगह हम लिखें शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो क्लास अगर ये कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन चुप बैठेगा क्या? सबसे पहले सबसे आसान काम क्या लगता है किसी भी कंपाउंड को करना? बेचारे हाइड्रोजन को धक्का दे देंगे H+। तो कौन देगा H+ को धक्का? वही जल्दी फिनॉल इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। पहला रीजन समझ में आ गया। आते हैं सेकंड रीजन पे। CH3 एक डोनेटिंग ग्रुप है, बोलो तो ये ग्रुप कैसा है? बैंक है, बैंक। हम पढ़ते हैं ना इसको, हम लोग अपनी लैंग्वेज में बैंक कहते हैं ना, केमिस्ट्री बैंक नहीं कहती, मैं कहती हूँ उसको बैंक तुम्हें समझाने के लिए। CH3 और जितनी भी कार्बन चेन होती है वो बैंक कहलाती है, तो इट्स अ बैंक और इट्स अ बैगर। भाई बैगर आ गया या बैंक आ गया, आगे की कहानी तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं। बैंक है, ऑक्सीजन को जम के इलेक्ट्रॉन मिलते रहेंगे। जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जा नहीं रहे बल्कि मिल और रहे हैं, तो उस केस में ऑक्सीजन क्या कहेगा? H तुम जाओ, मुझे अपने इलेक्ट्रॉन देके जाओ। इतना बड़ा बैंक है तो ऑक्सीजन किसी क्यों चुराएगा इलेक्ट्रॉन, किसी को क्यों बाहर करेगा? यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है? बेंजीन इज एन इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? विड्रॉइंग। बेंजीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंपाउंड या ग्रुप कह सकते हैं, आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा ये कहना। सो ऑक्सीजन here loses H as H positive ion easily। एक और रीजन है, कोई बताना चाहेगा क्या? कोई आखिरी रीजन बताना चाहेगा?
अरे बिल्कुल सही आयुष, वेरी गुड। सो क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो रेजोनेंस एंड यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बन जाता है ना, फिनॉक्साइड आयन क्योंकि H के जाने के बाद इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। तो 3 रीजन पढ़े हम लोगों ने। 3 रीजन क्या पढ़े? एक तो हाइब्रिडाइजेशन, किसमें sp2 है तो sp2 होने से s कैरेक्टर ज्यादा है, s कैरेक्टर ज्यादा है तो कार्बन स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया इन कंपैरिजन टू दिस कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा डोनेटिंग ग्रुप है CH3 पर बल्कि बेंजीन डोनेटिंग नहीं है, बेंजीन बल्कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। तीसरा रीजन हमने पढ़ा यहाँ पर H निकलने के बाद कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा, बल्कि वहां पर H निकलने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनता है जो कि रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है। तो क्या तीनों रीजन क्लियर? आप लिख कर आ जाएंगे पेपर में, करिए इसको पास, आता है पेपर में। क्लास हम लोगों को पढ़ना है 2 टाइप के ग्रुप्स होते हैं। फिनॉल के साथ अगर तो कोई EDG ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है यहाँ पे, और अगर फिनॉल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, एंड आई थिंक मैं दोनों ही ग्रुप को लगा के बता भी देती तुम लोगों को, इट विल बी मोर इजीली अंडरस्टूड ओवर देयर। बेटा अगर एक्सरसाइजेस हो गई हो तो आप यहाँ देख लो प्लीज, हो गई है बाकी है? अब तुम्हें कैसे पता मैं तुमसे ही बोल रही थी? सर तो तुम एक्सरसाइज ना भी कर रहे हो। ध्यान दो, CH3 is donating group. It's a donating group. ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या आप बेंजीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा? अब भी उसको जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन लेने की जब बेंजीन के पास एक बैंक आ गया। अब बेंजीन बेचारा बेगर है, ये एक और बेगर आके बैठ गया, मतलब इसको खुद की अभी पूर्ति नहीं हो रही इलेक्ट्रॉन की, ये और आ गया साथ में, मुझे भी चाहिए प्लीज, इलेक्ट्रॉन चाहिए प्लीज। अब मुझे बताओ किस केस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जल्दी फेंकेगा बाहर? ये है केस, मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं कि इन तीनों में अरेंज करो which is going to be most acidic, तो आई थिंक अब तुम लोग तो मुझसे शायद बेहतर और बहुत जल्दी बता दोगे। दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट एसिडिक। फर्स्ट नंबर पे एसिडिक है, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। ये बहुत ही ज्यादा वीक एसिड हो गया क्योंकि ऑक्सीजन को नीड नहीं है हाइड्रोजन को एज अ प्लस रिमूव करने की। ठीक है, करो इसको, पॉज करो डालें। क्लास के 2 रिएक्शन और देख लीजिए, क्लास को ओवर करेंगे। फिनॉल, ये मैं ऐसे याद रखती थी कि ना एक ऐसी डस्ट है बेचारे के ऊपर गिरी और उसके बाल उड़ गए, तो आई यूज्ड टू लाइक, मैं ऐसे याद रखती थी कि ये जो फिनॉल है ना इसमें OH इसके हेयर है, इसके ऊपर कौन सी डस्ट हमने डाली? जिंक डस्ट। जैसी डस्ट डाली देखो बेचारा बाल हो गया, बाल गए इसके, OH का। ठीक है, समझ में आ भी रहा है तुम्हें? नहीं आ रहा? अब ये रिएक्शन हुई कैसे वो कोई नहीं पूछेगा, हाँ आप लोग को इससे मतलब है इसके बाल गए, वेरी गुड, बेंजीन बन गया। होता क्या है, जिंक और ऑक्सीजन बाहर, ZNO बाहर। आपको पता है जब भी कुछ चीजें बेंजीन के ऊपर से जाती है ना तो बेंजीन एक H लेता है, तो वो अपना ही H वापस ले लेगा कि भाई मेरा H वापस लेके जाना मुझे। समझ में आया? क्लियर? अगला रिएक्शन देखो, फिनॉल रिएक्शन किसके साथ कर रहा है आकाश? जागो ग्राहक जागो, अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है। अमोनिया से निकलेगा H और यहाँ से OH, HOH। अगर तुम्हें HOH H2O नहीं पता तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता केमिस्ट्री पढ़ने का, बता रही हूँ मैं। अब बचा NH2 जो कि किसके ऊपर आ जाएगा? बेंजीन पे, और बेंजीन पे NH2 को बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। चलो रेड बात कर दो।